हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे। ओके, चलो आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? जल्दी जल्दी बात करो, क्या करने वाले हैं? यस, आज हम पढ़ने वाले हैं ईएमएफ को। भाई सबसे ज़्यादा आपके दिमाग की दही करने वाला जो टॉपिक है ना, वो यही है। ईएमएफ 99.9% बच्चों को भी समझ में आया ही नहीं, और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आज देखना आपको समझ में आने वाला है कि कितना इजी है और कितना मुश्किल है। और हाँ, जैसे जैसे अब ये क्लास चलने वाली है तो मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर देता हूँ कि आज जो ये टिपिकल टॉपिक है आपके लिए ऐसा होने वाला है कि ये बस चुटकी बजाया और क्वेश्चन सॉल्व, लॉजिक दिमाग में गया, मतलब फंडा क्लियर। और आज जो मैं लेके चलने वाला हूँ, इस सेल को लेके चलने वाला हूँ। ये सेल आप यूज़ करते हो ना अपने घर में, कभी रिमोट के अंदर, किसके रिमोट के अंदर, भाई टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, रिमोट्स वगैरह में यूज़ करते हैं ना। ये क्या काम क्या करता है, कैसे करता है और कैसे ये हमारी फिजिक्स को इम्पैक्ट करता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ईएमएफ को, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ईएमएफ के कॉम्बिनेशन और खूब सारे न्यूमेरिकल्स, और साथ में शॉर्टकट्स भी करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईएमएफ को पढ़ते हैं। ईएमएफ क्या है भाई, ये थोड़ा सा दिमाग में डालना। ये एक सेल है, ठीक है। क्या मैंने इसे किसी वायर से कनेक्ट कर रखा है? यस और नो, कर रखा है? नहीं। तो अभी जो इसकी वैल्यू है, किसी भी तरह की वायर से कनेक्ट ना करे बिना, मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। देखो आज ना अपने नोट्स बनाते चलो और छोटी छोटी बातों को लिखते चलो तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। ठीक है, ईएमएफ क्या, जब एक सेल को हमने एक्सटर्नल सोर्स से, सॉरी एक्सटर्नल कह रहा हूँ, किसी भी वायर से नहीं जोड़ रखा और इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो क्या है, देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, द ईएमएफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, across the terminals of a cell when it is not delivering any current is called EMF। किस किस पे डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई एग्जाम के अंदर। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसको तोड़ दूं, इसमें से आपने देखा ना ब्लैक ब्लैक से कलर का कुछ चूरा सा निकलता है, केमिकल सा निकलता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। सेकंड, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, किस मेटल से ये बना हुआ है, इन दो बातों पे ये डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड, किस किस बात पे नहीं डिपेंड करता? एरिया ऑफ प्लेट, जो भी हमारे पास एरिया है उसका कितना, जो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में जो केमिकल है उस पर तो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। वो एरिया ज़्यादा है कम है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया। चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस दो तरह के हैं, एक वायर जो देती है हमें और जो इंटरनल। देखो आज मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लो एक ये वायर है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। कर दिया ज्वाइन। अब ज्वाइन करते टाइम जब इस सेल में से करंट जाएगा, इस सेल में से करंट जाएगा, तो जो इसके अंदर जो है ना रेजिस्टेंस, इसके अंदर जो करंट को ट्रैवल करने से, ये पोजीशन 1 मान लो, ये पोजीशन 2 मान लो, इन दो पोजीशन के बीच में जो प्रॉब्लम करने वाला है रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। फंडा क्लियर हो रहा? और जो ये वायर है, मान लो इसमें से अब करंट जाना शुरू हो गया, मान लो, तो ये जो वायर है, इस वायर में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस। फंडा दिमाग में चीज क्लियर हो रही है? ईएमएफ क्लियर हो गया? जब कोई वायर नहीं थी, कोई करंट नहीं था, तो इसने जो बताई वैल्यू वो ईएमएफ। इसमें से मैं करंट चलाऊंगा, उससे पहले ही जो इसने प्रॉब्लम क्रिएट करी इस सेल के अंदर, जिस तरह का भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसको हमने नाम क्या दिया? इंटरनल रेजिस्टेंस। वायर जोड़ दी, वायर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। फंडा क्लियर? अच्छा जी, जैसे ही अब इसमें से हमारे पास करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया, तो अब जो ये बैटरी या ये कहो जो ये सेल है, जो वैल्यू हमें शो कर कर दिखाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं?
पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं। देखो कितने नाम आए, ईएमएफ आया जब कोई करंट नहीं था, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब इसमें से करंट जा रहा है तो अब इसकी वैल्यू कितनी, इसी सेल की वैल्यू कितनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चारों टर्म्स क्लियर हो गई, फंडा समझ में आता है। चलो जी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही, तो आर का फॉर्मूला हमने कल ही पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए पढ़ा था, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और दो फैक्टर और थे हमारे पास, क्या क्या थे, 1/n और एक टाउ, ये टोटल फैक्टर्स हो गए। चलो जी, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स अगर इंक्रीज होते हैं, एल पे क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरिया, तो एरिया क्या है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फंडा समझ में आता है। अच्छा जी, थर्ड ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर, अब ये होता क्या है, कहाँ पर है, इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो हमने किस किस के केस में पढ़ा था, एक्सेप्ट कंडक्टर, चाहे हमारे पास इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो, सबके ही केस में हमारे पास अल्फा की वैल्यू कैसी आई थी, नेगेटिव, कैसी आई थी, नेगेटिव। तो हमने क्या कहा था, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। फंडा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर। चलो, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया, देखो यही सेल है और कुछ नहीं है, इस सेल पे एक वायर लगा दी, वायर लगाने के बाद जब इसमें से करंट फ्लो करने लगा तो अब जो ये वैल्यू शो करके दिखाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू अ सेल और करंट इज सप्लाइड टू इट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक हो गया। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V माइनस आई आर, V माइनस आई आर। देखो समझो, अब इस चीज को समझना, देखो EMF को हमने क्या बोला, E, सिंपल भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आती है बात। चलो फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड है दैट इज द टर्मिनल। अब टर्मिनल से भी पहले देखो, इसके अंदर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, एक वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है और एक किसका है, बैटरी का। तो चलो जी, इसके अंदर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक किसका है, सेल का, और एक किसका है, वायर का। तो जो सेल का है उसके अंदर रेजिस्टेंस कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। वायर में कौन सा रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, आई स्मॉल आर, जो पोटेंशियल अगर वायर इसका किसका कहें, सेल का। और यहाँ क्या बोलेंगे, आई कैपिटल आर। समझ में आता है, आई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू वी, V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोल सकते हो, वी टी टर्मिनल, इसको क्या बोल सकते हो, वी सी सेल का। तो हम क्या बोलते हैं, EMF इज इक्वल्स टू वी सी प्लस वी टी। फंडा समझ में आया टर्मिनल पोटेंशियल का, क्लियर होगी। तो वी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, EMF माइनस वी सी विच इज इक्वल्स टू EMF माइनस आई स्मॉल आर। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो जी, क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं केसेस, और ये केस समझ में आने बहुत जरूरी है। देखो पहला केस, केस 1, व्हेन सेल इज गेटिंग चार्ज्ड। चार्ज का मतलब क्या, देखो इसका एग्जांपल देता हूं, मोबाइल प्लस चार्जर, तो यहां पर आपके पास चार्ज्ड हो रहा है। चार्ज्ड का मतलब क्या हुआ, अब आपके पास जो ये बैटरी है, सेल का हो बैटरी का हो, इसको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, करंट प्रोवाइड कर रहे हो किसी एक्सटर्नल सोर्स से। दिमाग में जा रही है बात, फंडा क्लियर हो रहा है। तो बाहर से वैल्यू इसको मिल
रही है, मिल रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है तो इसको देखो, अब जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं वो कितनी करते हैं, EMF प्लस IR। EMF जो इसकी थी वैल्यू, इसको बाहर से मिली, तो ये क्या होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा होता जा रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्लस IR। फंडा क्लियर। तो इसके अंदर आपको दिमाग कहाँ लगाना है, इसकी डायरेक्शन पर। देखो सेल ये पॉजिटिव है, एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव। देखो ध्यान से देखो, ये देखो आपको ऊपर से छोटा सा पार्ट ऊपर दिख रहा होगा ना, ये क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट, और जो ये पीछे वाला होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव पार्ट। अब ध्यान देना डायग्राम के ऊपर, देखो सिर्फ ध्यान देना। तो जो ये पॉजिटिव पार्ट के अंदर करंट जा रहा है, अगर पॉजिटिव के अंदर करंट जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट के अंदर करंट जा रहा है, मतलब वहां पर क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। तो फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, E प्लस आई स्मॉल आर। फंडा क्लियर। एक क्वेश्चन अब दूसरा आता है, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या, ओनली मोबाइल, यूज ऑफ मोबाइल। जैसे मान लो अब आप मोबाइल का यूज कर रहे हो और आपने विदाउट चार्जर, तो अब चार्जर तो आपने हटा दिया, अब क्या होगा, धीरे 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 कम हो रही है ना वैल्यू। कौन सी वैल्यू, इसके अंदर की देखो, जो बाहर यहाँ से निकल गया, अंदर तो नुकसान करके जा रहा है ना, अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब हमारे पास V का फॉर्मूला कितना आएगा, E माइनस IR। और 99% केस में हम यही केस यूज करेंगे, ठीक है। अगर तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहता है कि चार्जिंग हो रही है तो E प्लस IR, नॉर्मली क्या होती है, हमेशा डिस्चार्जिंग होती है। फंडा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो EMF है वो कितना होगा, वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है E माइनस आई। अब करते हैं डिस्चार्जिंग के बाद, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस चीज को देखना भाई। ओपन सर्किट का मतलब है हमारे पास व्हेन R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। मतलब क्या है, जो R, जो भी हम वायर यूज कर रहे हैं उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, बट उसमें से करंट एक बार तो फ्लो कर रहा था। चलो देखें एक बार, तो करंट एक बार अगर उसमें से चला भी गया तो क्या होने वाला, मान लो आपने यहां से करंट भेज दिया, इस पॉइंट से करंट भेज दिया, मान लो इसको कनेक्ट कर दिया, अब ये तो आपने कहीं लगा ही नहीं रखा, तो होगा क्या, इस बात को समझते हैं। देखो यहां से करंट लगा दिया, ये आप तक आ गया, पर ये कनेक्टेड तो नहीं है, कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, देखो देखो देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चलो चलो देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू, अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, चलो देख लो। चलो EMF इज इक्वल्स टू, या इसको और भी सिंपल करते हैं, हमारे पास क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू EMF माइनस IR, यही होता है। चलो इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या होगा, I कैपिटल R इज इक्वल्स टू EMF माइनस I स्मॉल r। I कैपिटल R माइनस नहीं प्लस I स्मॉल r इज इक्वल्स टू EMF। तो I कॉमन निकाल लो, R प्लस स्मॉल r विच इज इक्वल्स टू EMF। तो I कितना हो गया, EMF अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। जनरली देखो फॉर्मूला आपका यही यूज होने वाला है। अब समझो यहाँ पर कि आपके पास हुआ क्या, व्हेन R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखूंगा तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। I कितना आ गया, 0। तो अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन देखना है, तो V इज इक्वल्स टू EMF माइनस I स्मॉल r होता है। I की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो V इक्वल टू कितना आ गया, EMF। और ये बात याद रखना, ये केस बहुत बार पूछा जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। और मैंने क्या बताया, ओपन सर्किट। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है। देखो शॉर्ट सर्किट सुनने से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्शन हो गया। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाए, या सिंपल भाषा में बात करो कि भाई शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, कुछ बचा ही नहीं,
तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। अभी देखो फॉर्मूला आप सीख चुके हो, I इज इक्वल्स टू EMF डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। R इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो I किसके इक्वल हो गया, EMF बाय स्मॉल r। फंडा क्लियर। V इक्वल्स कितना होता है, आई आर। तो I कितना, आई आर कितना, 0। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो जी भाई, अब जो चीज़ बता रहा हूँ ना, उसको अपने नोट्स में वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल देना। मैं 1000 टाइम लिख रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई इसे ना आने से, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में बनेगा, ठीक। पहला केस थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला केस कहता है ग्राफ बिटवीन EMF एंड R, EMF एंड R। चलो जी, अब R के साथ रिलेशन तो हमने देखे हैं, देखो अब समझना। केस ए, केस ए, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, EMF एंड R, EMF एंड R। तो EMF एंड R का कॉन्सेप्ट क्या बनाया भाई, अभी हमने देखा I इज इक्वल्स टू EMF बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। फंडा क्लियर होता है। चलो जी, अब अगर हमारे पास केस आता है किसका, ओपन सर्किट का, तो ओपन सर्किट के अंदर R इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर R इनफाइनाइट हो गया तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, दिमाग लगाओ जल्दी बोलो। इनफाइनाइट रखोगे तो I इक्वल टू कितना हो गया, 0। 0 रखोगे तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर मैं इसको 0 कर दूं, पहला तो केस हो गया ओपन का, दूसरा किसका हो गया, शॉर्ट सर्किट का। किसका हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर ये सिचुएशन आती है हमारे पास R0 V0, तो EMF का R के साथ क्या रिलेशन बनने वाला, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ध्यान दो, दिस इज योर दिस R, दिस इज योर EMF। और पहला जो केस लेकर चल रहे हैं वो हम किसका लेके चल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट का। देखो इसका भी लेके चलूंगा मैं कि अगर हमारे पास वो इनफाइनाइट का केस है तो कैसे करके चलेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ R। क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ R। फंडा क्लियर। केस 2, चलो जी, केस 2 क्या बोलता है भाई, देखो देखो देखो। तो केस 2 में इसी को बना दूं आपके लिए। तो किस किस के बीच में, V एंड R, V एंड R। देखो अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि रिलेशन अब हमारे पास किसका बनेगा, यहाँ पे तो V भी इन्वॉल्व है ना। चलो जी, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो और देखना। जो अभी हमने यहाँ पढ़ा किसका, ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या सीखा हमने, व्हेन R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, E हो जाता है। समझ में आती है बात। चलो इसको पहले समझना, अब इसके फॉर्मूले को देखो और ये हमारे पास किस तरीके से सॉल्व करता है इसको देखो। पहले तो यहाँ लिखो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास आया V इज इक्वल्स टू, चलो आई आर के टर्म्स में ले लिया इसने, हाँ इसको देखो V के साथ रिलेशन बनाओ। तो V इज इक्वल्स टू EMF माइनस I स्मॉल r। अब V इज इक्वल्स टू तो आई आर होता है, ये हमें पता है। तो I इक्वल टू कितना हो गया, V बाई R। फंडा क्लियर। वैल्यू प्लेस कर दो, चलो यहाँ पर वैल्यू प्लेस करी तो हमारे पास कितना आ गया, इधर ले आओ V प्लस V ओवर R इक्वल्स टू स्मॉल r भी तो आएगा यहाँ पर, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r विच इज इक्वल्स टू EMF। फंडा क्लियर होता है। चलो जी, चलो ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा भाई, हमारे पास स्पेस की कमी पड़ रही है। चलो तो हमारे पास कितना आ गया, V कॉमन निकाल लो, 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R विच इज इक्वल्स टू E। तो हमारे पास V कितना आ गया, V इज इक्वल्स टू EMF डिवाइड बाय 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। चलो इसको थोड़ा सा हटा दो और
इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलो रुको भाई, रुको रुको, मैं आपके लिए एक पेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और जिसको फिर हम इसको अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा सा, अब मैं इसको आपको आराम से डिटेल में करवा पाऊँगा। इसको देखो, अब हमारे पास ई की वैल्यू कितनी है, ई इज़ इक्वल्स टू, या सॉरी, वी इज़ इक्वल्स टू ई एम एफ डिवाइड बाय 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। फंडा समझ में आता है? इतना फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, अब हम कर क्या रहे हैं, आर की वैल्यू को इन्फिनिट सीधा थोड़ा ना रख सकते हो, धीरे 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 इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिट। तो अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ये इन्फिनिट आएगा तो आर स्मॉल आर बाय कैपिटल आर टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e। फंडा समझ में आता है? तो चलो इसका डायग्राम बनाओ। तो ग्राफ नंबर 2 तो क्या बनेगा, देखो देखो देखो। अच्छा जी, तो ये कैसे बना, अरे 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 भाई, ये क्या हो रहा है, देखो। और ये आपके पास क्या है, आपका EMF, और ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस, और ये अप टू कहाँ तक जा रहा है, अप टू इनफिनिट। और इसको देखो भाई, अब धीरे 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 यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैच नहीं करेगा। ये मैच कब करेगा, बोथ ज्वाइन, ये बोथ ज्वाइन कब करेंगे, बोथ ज्वाइन when r is equals to infinite। फंडा क्लियर हो गया? तो देखो हमारे पास क्या है, कर्व कहाँ तक जाता जा रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या कर गया है, सैचुरेट कर गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? चलो जी, अब तीसरा केस किस किस के बीच में है, तीसरा केस बोलता है v एंड i, केस 3। चलो देखते हैं केस 3 को। ओके, केस 3, तो V वर्सेस I। अब देखो आपको EMF भी तो यूज करके दिखाना पड़ेगा ना, यूजिंग EMF। सबके अंदर हमारे पास क्या करके दिखाना पड़ रहा है, EMF। तो हमें पता है V का फॉर्मूला कितना है, EMF माइनस I स्मॉल r, यही है। और ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, V वर्सेस I। तो V वर्सेस I अगर बनाना है तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा y एक्सिस हो गया, I मेरे पास क्या हो गया, मेरा x एक्सिस हो गया। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, v इज इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस ई एम एफ, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, v इक्वल्स टू वाई एक्सिस, i इज इक्वल्स टू x एक्सिस। अब हमारे पास स्लोप क्या हो गया, स्लोप विच इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमारे पास इंटरसेप्ट C जो होता है वो किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, विच इज इक्वल्स टू EMF। तो इसको क्या बोल सकते हो, तो आपको क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलती है इससे, स्लोप से क्या मिलती है, डायरेक्शन, और इंटरसेप्ट से क्या मिलता है, स्टार्टिंग पॉइंट, क्या मिलता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलो बना दो इसका डायग्राम, तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, चलो चलो चलो। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, अब देखो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट EMF मान ले तो ये कैसे जाएगा, नीचे। तो R क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये हमारे पास कितना आ गया, EMF। ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, क्लियर हो गया।
तो ये हमारे पास क्या है v और ये हमारे पास क्या है I। क्लियर है। एंड स्लोप इक्वल टू कितना हो गया, स्लोप इज इक्वल्स टू -r और ये हमारे पास क्या हो गया इंटरसेप्ट। फंडा क्लियर हो गया, डायग्राम समझ में आए। तो चलो ऊपर देख लो, जल्दी से आ जाओ वापस। तो देखो सबसे पहला डायग्राम किसका हुआ आपके पास, ध्यान देना, शॉर्ट सर्किट का। किसका हुआ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर या आर इक्वल्स टू 0। तो ये किसका हुआ, शॉर्ट सर्किट। देखो आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम फॉर शॉर्ट सर्किट, कि उसका ग्राफ बना के दिखाओ किस किस के बीच में, ई वर्सेस आर के बीच में। फंडा क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। फंडा क्लियर होता है। और ये जो तीसरा ग्राफ है इसको भी थोड़ा दिमाग में डालना है, ये ग्राफ होता है आपका डिस्चार्जिंग का। किसका ग्राफ है, डिस्चार्जिंग का। फंडा क्लियर हो रहा है। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि वो किस टर्म में पूछता है। आपके पास अगर वो पूछता है ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर, चलो जी बना देंगे, ये तो आप रट्टा मार लोगे मुझे पता है। वी वर्सेस आर या वी वर्सेस आई, तो अब आपने ये तीनों डायग्राम देख ली। इनको अगर उसने दूसरे नाम से पूछा तो भी तो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट आपको पता लग गया, EMF वर्सेस R, तो मतलब R इक्वल टू 0। R जब इन्फाइनाइट होगा तो हमारे पास V वर्सेस R, और नॉर्मल करोगे डिस्चार्जिंग का तो हमारे पास क्या बना दोगे, इसको लाइन के साथ रिलेट कर दोगे। फंडा क्लियर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, देखो इसमें सिंपल सी बात है, तीन फंडे पढ़ते हैं, एक सीरीज का, एक पैरेलल का और एक मिक्स्ड। ठीक है, जो पहले पढ़ गया एग्जैक्टली सेम चीज़ पढ़नी है। सीरीज है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अप टू Rn। अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी जल्दी बोलो, N टाइम्स ऑफ R, यही बताया था। तो क्या बोल सकते हैं, स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ स्मॉल r। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। चलो जी, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की ना दो खास बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको ना पोटेंशियल जो है या फिर EMF जो है वो आप यूज़ कैसे करोगे। EMF में ना एक चीज़ देख लेना, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको चीज़ तब काम आएगी, यहाँ ज़्यादा काम नहीं आएगी। अगर तो आपके पास पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर जा रहा है, बस इतना दिमाग में रख लेना, EMF को पॉजिटिव रख लेना। ठीक है, और अगर आपके पास पॉजिटिव प्लेट से अंदर जा रहा है तो EMF को कितना रख देना, नेगेटिव। क्लियर होगी बात, बस इससे ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना यार, सिंपल रखना है, सिर्फ कहाँ से कहाँ डायरेक्शन जा रही है। पॉजिटिव से बाहर पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव। क्लियर होगी बात। चलो यहाँ पर हमने क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर खूब सारे सेल्स को एक साथ सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगा, हमें पता है सीरीज के अंदर क्या था, I कैप्ट कांस्टेंट, और V इक्वल किसके आया था, V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn आया था। तो सिमिलरली EMF आएगा तो EMF इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू EMF1 EMF2 अप टू En, सारे सेम होंगे तो कितना आ जाएगा, N टाइम्स ऑफ EMF इक्विवेलेंट। फंडा समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है, वैल्यू प्लेस कर दो, तो फॉर्मूला कितना होता है, I इज इक्वल्स टू EMF डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही होता है। इक्विवेलेंट में रखोगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट N टाइम्स ऑफ E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस N टाइम्स ऑफ स्मॉल r। फंडा क्लियर हो गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, करंट किस में, अगर आपके पास खूब सारी बैटरियां जुड़ जाएं तो। क्लियर। अच्छा अब इसमें केस आते हैं, एक केस आता है शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट बोले तो R इज इक्वल्स टू 0, अब तो पढ़ चुके हो शॉर्ट सर्किट को। R इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू E बाय कैपिटल R, E बाय स्मॉल r। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। ओके, सेकंड केस में क्या बोलता है, इफ़ R कैपिटल R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है
तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा NE बाय स्मॉल आर, NE बाय स्मॉल आर, N मल्टीप्लाई करंट फ्रॉम एनी वन सेल, एनी वन सेल, E बाय कैपिटल आर हो गया ना, स्मॉल आर की तो वैल्यू नहीं बची। ठीक है, चलो जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल का नाम सुनते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या, वोल्टेज कैप्ट कांस्टेंट, दिमाग में गई बात, तो EMF इक्विवेलेंट भी किसके इक्वल हो जाएगा, E के। क्यों, कांस्टेंट है तो कोई चेंज ही नहीं आने वाला, चाहे 10 लगाओ, चाहे 1000 लगाओ, चाहे कितने भी लगाओ, कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, अब हमें पता है रेजिस्टेंस में मैंने आपको RP सिखाया था, क्या सिखाया था, R/N सिखाया था। चलो इसको सॉल्व करके देख लो यार। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, 2 से ही पता लग जाएगा आपको। तो कितना हो गया, 2/R आ गया, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, R/2। तो अगर N होंगे तो कितना हो जाएगा, R/N। फंडा क्लियर हो गया। तो चलो जी, फंडा क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, I इज इक्वल्स टू E बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R होता है फॉर्मूला, वैल्यू प्लेस कर दो। EMF तो EMF E रहने वाला है। अच्छा, R कितना हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्लियर, समझ में आ गया। चलो जी, इसने क्या ले रखा है यहाँ पर, N इक्वल टू M ले रखा है, तो फॉर्मूला कितना आ गया आपके पास, M की टर्म्स में। अरे 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 भाई 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 भाई, देखो कितनी कितनी अच्छी मिस्टेक करी है ना। N टाइम्स ऑफ R नहीं होता, क्या होता है, R/M। तो चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन समझ में आ गई, R/M। तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, MR, तो M ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में। क्लियर, ओके। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन R इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसा हो गया, बहुत ही बड़ा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल r को तो नेग्लेक्ट स्मॉल r, स्मॉल r को नेग्लेक्ट करोगे तो m से m कैंसिल, तो I कितना आ गया, E बाय कैपिटल R। ठीक हो गया, ओके। व्हेन स्मॉल r इज वेरी बिग, तो MR को क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, तो M टाइम्स ऑफ करंट फ्रॉम एनी वन सेल शॉर्ट सर्किटेड। देखो R को छोटा माना है ना इसने, बहुत छोटा, मतलब क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। R इक्वल टू कितना कर दिया उसने, 0। क्लियर होगी बात। सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, रट्टे मारने हैं, वैसे तो ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होने वाले, बट फिर भी एक बार रट्टे मारने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझना भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग रिवील्स दैट टू गेट, ये क्वेश्चन आएगा भाई, इंपॉर्टेंट मैं डाल देता हूँ आपके, टू गेट मैक्सिमम करंट सेल मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट इन सीरीज, तो क्या बोल रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्या कंडीशन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये केस आएगा। क्लियर होगी बात। और अब दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल एंड पैरेलल, इफ इन पैरेलल क्या बोलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस R शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल r। देखो यहाँ पे देखा ना, तो हमारे पास I किसके इक्वल आया, ME, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, तो हमारे पास कितना आया, I इज इक्वल्स टू ME बाय स्मॉल r। पैरेलल में याद हो गया। और सीरीज में कितना आया था, जब हमारे पास क्या है, स्मॉल r छोटा है तो NE बाय कितना आया, I इज इक्वल्स टू NE बाय कैपिटल R। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। देखो फंडा वही है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ कैपिटल R है नीचे, वहाँ पर क्या है, स्मॉल r है। क्लियर, चलो अब आते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है भाई, खूब सारे सीरीज हैं, खूब सारे पैरेलल हैं। देखो इसको देखोगे तो ये कितना है, खूब सारी सीरीज है आपके पास, फंडा क्लियर हो गया। और इनको ऐसे देखोगे तो क्या हो जाएंगे, खूब सारे पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर होती है बात, फंडा क्लियर। चलो जी,
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? सबसे पहले तो सबको सीरीज में जोड़ोगे। चलो सबसे पहले एक लाइन को जोड़ो सीरीज में, ये सारा का सारा आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आया सीरीज के अंदर आर एस इज इक्वल्स टू कितना आया? एन टाइम्स ऑफ आर। फंडा क्लियर हो गया? अब ये खूब सारी ऐसे सीरीज जुड़ गएंगी, अब ये खूब सारी जुड़ गई, तो ये किस में आ गई आपके पास? पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में क्या होता है? डिवाइड। तो पैरेलल में कितना आ जाएगा? आर पी इज इक्वल्स टू एन आर डिवाइड बाई एम, क्योंकि एम हमारे पास क्या है? लाइंस हैं, किस में? पैरेलल के अंदर। तो ये तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया। तो आर इक्विवेलेंट एन स्मॉल आर डिवाइड बाई एम। क्लियर? अच्छा जी। अब किसको निकालोगे? ईएमएफ को। किसको निकालोगे? ईएमएफ को। ईएमएफ जब सीरीज में निकालोगे, किसमें? सीरीज में। तो सीरीज में कितना आया था ईएमएफ? ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ ई आया था। पैरेलल में जब निकाला था, देखो पैरेलल की स्पेलिंग भी देखो गड़बड़ कर रहे हैं, PARALLEL। पैरेलल में करा था तो कितना आया था? सेम आया था। तो आंसर कितना रहेगा टोटल में? n टाइम्स ऑफ E। फंडा क्लियर हो गया? तो E इक्विवेलेंट समझ में आ गया, R इक्विवेलेंट समझ में आ गया। फंडा क्लियर है? चलो जी, तो बस वैल्यू प्लेस कर दो। I इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें भी केस आता है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी? सेम। तो जब R इक्वल्स टू कितना होगा? n स्मॉल r बाई m, तब हमारे पास क्या आता है? मैक्सिमम करंट आता है। क्लियर? यहाँ तक लिख लो भाई, ये ज़्यादा यूज़ नहीं भी होगा पर फिर भी लिख लो, काम आती हैं चीज़ें। अब जो चीज़ करवा रहा हूँ ना, उसको देख लेना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और यहाँ पर अब आपको दो सेल जोड़ना सिखाऊंगा। देखो जो भी क्वेश्चन बनेगा आपके पास, दो सेल का ही मैक्सिमम बनने वाला है, और दो सेल से आप कैसे कैसे क्वेश्चन करोगे, कैसे उसमें इक्विवेलेंट निकालोगे, यहाँ दिमाग की दही होती है भाई। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, मैंने आपको इसे क्वेश्चन की फॉर्म में रखा है जिससे आप इसको क्वेश्चन में भी समझ सको और प्रैक्टिकली भी समझ सको। Two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel। देखो सीरीज में तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया। देखो सीरीज भी आपके लिए मैं कर देता हूँ। सीरीज के अंदर क्या होंगे? दो हैं, तो EMF1 प्लस EMF2 इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। R स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट 2 आ गया। तो I इज इक्वल्स टू कितना होता है? E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। तो यहाँ कितना लिखोगे? EMF1 प्लस EMF2 अपॉन में स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 ब्रैकेट प्लस में कैपिटल R, यही लिख दोगे। इफ दे आर इक्वल, इफ E1 इज इक्वल्स टू E2 एंड R1 इज इक्वल्स टू R2, तो क्या केस बनाओगे? I इज इक्वल्स टू 2E इक्वल टू E लिख दो, इक्वल टू R लिख दो। तो 2R प्लस कैपिटल R। इजी था ये तो। चलो अब आता है पैरेलल का केस। पैरेलल ऐसी तैसी करता है थोड़ी सी। ठीक है। अब देखते हैं, ये करंट है हमारे पास, करंट गया तो यहाँ पर जब गया तो डिवाइड होगा I1 के अंदर, यहाँ जब जाएगा तो करंट कितना होगा? I2। ठीक है। तो यहाँ से निकला I1, यहाँ से निकला I2, और यहाँ पर फिर आ गया I1, और यहाँ पर आ गया I2, और दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए, और करंट क्या आ गया? बाहर आ गया। चलो जी, सबसे पहले फंडे देखना शुरू करो। हमारे पास क्या टोटल करंट अब निकालते हैं, तो टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट which is I is equals to I1 plus I2, ये तो हमें पता है। चलो जी, किस में है? पैरेलल के अंदर। तो अब देखते हैं I का फॉर्मूला कितना होगा? V is equals to EMF माइनस IR, यही होता है।
चलो जी, तो अब हमारे पास कितना होगा, आई आर इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस वी। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, ई एम एफ माइनस वी डिवाइड बाई आर। फंडा क्लियर। तो सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, आई वन इज इक्वल्स टू ई एम एफ वन माइनस वी अपॉन में आर वन। क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई टू इज इक्वल्स टू ई एम एफ टू माइनस वी ओवर आर टू। तो इन दोनों को इक्वेशन में रखो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो कितना होगा, I इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू विच इज इक्वल्स टू ई एम एफ वन माइनस वी अपॉन आर वन प्लस ई एम एफ टू माइनस वी ओवर आर टू। अब क्या करें, इसको सेपरेट कर दें। तो ई एम एफ वन ओवर आर वन माइनस वी ओवर आर वन प्लस ई एम एफ टू ओवर आर टू माइनस वी ओवर आर टू। ई एम एफ को एक तरफ और वी को एक तरफ कर दो भाई। ई एम एफ वन ओवर आर वन प्लस ई एम एफ टू ओवर आर टू ब्रैकेट, चलो जी, माइनस वी ओवर आर वन माइनस वी ओवर आर टू। तो इसमें से क्या करें, ब्रैकेट करके माइनस कर दे बाहर। चलो जी, तो अब हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम ले लो। ई एम एफ वन आर टू प्लस ई एम एफ टू ओवर आर वन, नीचे कितना आ गया, आर वन मल्टीप्लाई आर टू माइनस वी बाहर, आर टू माइनस नहीं प्लस आर वन ओवर आर वन मल्टीप्लाई आर टू। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टोटल करंट आई। फंडा क्लियर होता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर करूं तो किसके साथ करूं, आई इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस कितना होता है हमारे पास, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अभी देखो हमने यहाँ वैल्यू रखी थी ई माइनस वी बाय आर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई माइनस वी डिवाइड बाय स्मॉल आर। तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ई एम एफ डिवाइड बाय स्मॉल आर माइनस वी अपॉन स्मॉल आर। तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल आया भाई हमारे पास, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो ये हमारे पास आया ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन ओवर आर वन मल्टीप्लाई आर टू। फंडा क्लियर। सेकेंड, आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया भाई, वी को उठाओ, ये आ गया हमारे पास आर टू प्लस आर वन ओवर आर वन मल्टीप्लाई आर टू। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। चलो जी, तो अब बस यहाँ से क्या क्या बोला इसने, देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें समझ में आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। कोई भी देखो वी की वैल्यू निकालनी है, वी को निकालोगे तो दोनों के क्या हो गया हमारे पास, आर कॉमन आ गया, उधर ले जाओ सॉल्व कर दो। ठीक है, फंडा क्लियर। चलो जी, तो हमारे पास देखो अगर निकालना चाहो तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई स्मॉल आर बोलते हैं ना। चलो जी, तो अब सबसे पहले तो क्या करो, इन दोनों में से आर वन मल्टीप्लाई आर टू कॉमन है, निकाल दो। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू ई एम एफ कितना आया था, ई टू आर वन प्लस ई वन आर टू माइनस वी डिवाइड में कितना है, आर वन मल्टीप्लाई आर टू, दोनों में कॉमन है। चलो जी, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आई आर वन मल्टीप्लाई आर टू विच इज़ इक्वल्स टू ई टू आर वन प्लस ई वन आर टू माइनस वी। इसको प्लस कर दो, इसको इधर ले आओ, तो आपके पास v इक्वल्स टू ई टू आर वन प्लस ई वन आर टू ब्रैकेट माइनस आई आर वन मल्टीप्लाई आर टू। फंडा क्लियर हो गया, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, ओके। अब आता है क्वेश्चन, ये देखते हैं ध्यान से, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ
EMF1 विच इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। ओके, EMF2 कितना बोलता है 2.0 वोल्ट हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 0.2 ओम, R2 is equals to 0.3 ohm are connected in parallel, ठीक है। कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। तो हमें क्या निकालना है, E इक्विवेलेंट फॉर्मूला निकाला था, देखो ऑपोजिट करके सम करना है और डिवाइड बाय प्रोडक्ट करना है। तो E1 के साथ R2 प्लस E2 के साथ R1 डिवाइड बाय क्या आया था R1 प्लस R2। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नहीं नहीं, प्रोडक्ट था दोनों का, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, यस यस यस, प्रोडक्ट था भाई। क्या था? प्रोडक्ट। चलो पहले इसको अच्छे से क्लियर कर दो। चलो, प्रोडक्ट R1 R2 और हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आया था R1 प्लस R2 डिवाइड दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वैल्यू प्लेस कर दो। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 कितना है 1.5 मल्टीप्लाई R2 0.3 प्लस E2 कितना है 2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 और R इक्विवेलेंट कितना है, रखो 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 जल्दी से इनकी वैल्यू रखो, कितना है भाई R1 प्लस R2 0.2 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई 0.3। चलो 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 जल्दी से सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। कितना आ गया 15 3 45, तो 45 के नीचे 2 पॉइंट 0.45 प्लस 2 ज़ा 4 तो 0.4 डिवाइड बाय 6 के नीचे तो 0 पॉइंट कितना हुआ भाई 1 2 2 0 हो गया 0.06, ठीक है। तो कितना हो गया 45 0.40 कर दो इसको, 0.04 तो नहीं हुआ, चलो जी ठीक है 0.2 0.4 ठीक है। तो कितना हो गया 40 40 80 85 0.85 डिवाइड बाय 0.06। चलो भाई इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा E इक्विवेलेंट। तो कितना हो गया 85 डिवाइड बाय 6 60 90, तो मतलब कितना हो गया 15 14 अप्रॉक्सीमेट 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। चलो जी, तो 84 14.1 कह दो। अच्छा जी, यहाँ सॉल्व कर दो R इक्विवेलेंट तो कितना हो गया भाई 0.5 डिवाइड बाय 0.06, तो कितना आ गया 5 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 6, तो कितना हो गया 8 ज़ा 48 2 बाई 23। तो R इक्विवेलेंट ये ओम आ गया, ये वोल्ट आ गया, ठीक हो गई बात। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A network of resistors is connected to a 16 volt battery of internal resistance 1 ohm is shown in the figure। क्या है देखो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है मक्खन मलाई, देखो सॉल्व करते चलो और समझ में आ जाएगा। अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये आपके पास क्या है स्मॉल आर, ठीक है, शोन इन द फिगर। चलो जी, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद रखना कैपिटल आर होता है, उसमें स्मॉल आर ऐड नहीं होता। ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी एंड सी डी। चलो चलो, तो सबसे पहले तो ए बी निकालें, तो हमारे पास क्या होगा ए बी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/R ए बी, क्योंकि किस में है पैरेलल में, तो कितना होगा सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो 1/R ए प्लस 1/R बी, तो कितना होगा आर ए प्लस आर बी अपॉन में आर ए मल्टीप्लाई आर बी। तो हमारे पास क्या हो गया आर ए बी कितना आ जाएगा
आर ए मल्टीप्लाई आर बी डिवाइड बाय प्लस आर ए प्लस आर बी। वैसे मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकता था, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलो चलो सीधी सीधी वाली रखो, 4 + 4, तो 4 × 4 डिवाइड बाय 4 + 4, तो 16/8 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, शॉर्टकट लगा दो भाई, सीधी बात है। आर पी इज इक्वल्स टू आर बाय एन, तो कितना हो गया 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया। चलो ए बी आ गया। ओके, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी आर बी सी विच इज इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक है, आर बी सी के बाद सी से लेकर डी तक आर सी डी निकालो जल्दी से। अब आपको पता लग गया क्या फॉर्मूला आएगा, आर सी मल्टीप्लाई आर डी अपॉन में आर सी प्लस आर डी। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, कितनी है 12 और 6, 12 × 6 अपॉन में 12 + 6, तो कितना हो गया। चलो जी, इसको 12 × 6 ही रहने दो, इसको 18 कर दो, तो कितना हो गया 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक हो गया। तो आपके पास जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम वो कैसे बनेगा, ऐसे ये बना दो। एक ये रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है उसने। चलो, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ए बी विच इज इक्वल्स टू कितना आया 2, ये आपके पास कितना आया 1, और ये कितना आया आपके पास 4। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आर एस कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी विच इज इक्वल्स टू 2 + 1 + 4 विच इज इक्वल्स टू 7। फंडा क्लियर। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया। वोल्टेज ड्रॉप से पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। चलो जी, टू फाइंड टोटल करंट, तो टोटल करंट इन द सर्किट का फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू, अब याद रखना, अब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यूज होगा। फॉर्मूला कितना था, ई एम एफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ई एम एफ कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 16 वोल्ट, 16 डिवाइड बाय 7 + 1 which is equals to 16/2 8 which is equals to 2 एम्पेयर। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पेयर, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन है हमारे पास, और बाकी की सब किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। ये तो बी सी हो गया, ये सी डी हो गया, तो किस किस के बीच में निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, ए बी। तो पोटेंशियल ड्रॉप along AB, तो कितना होगा VAB इज इक्वल्स टू I, करंट है सीरीज में कैसा रहेगा, सेम RAB, तो करंट कितना आया 2 × 2, तो VAB कितना आ गया 4 वोल्ट। फंडा क्लियर। चलो जी, तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके अलग निकालना है, CD, वैसे तो सीधा सीधा दिख रहा है, CD 4 × 2 8, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप along CD which is equals to VCD which is equals to I × RCD 2 × 4 which is equals to 8 वोल्ट। फंडा क्लियर हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में सीखा क्या भैया आपने कर तो लिया, समझ भी लिया, सीखा क्या इसमें, हमने ये सीखा इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें लिख देता हूं नोट पॉइंट में, नोट, इंटरनल रेजिस्टेंस is not the part of equivalent resistance। फंडा समझ में आ गया। एल्स इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जनरल क्वेश्चन था।
ओके, ये आया है क्वेश्चन, बढ़िया। चलो, इफ टू इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन द रीडिंग्स ऑफ आइडियल एमीटर एंड द आइडियल वोल्टमीटर। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखना, और अभी मैंने आपको एक रूल सिखाया था, अब वो रूल अप्लाई करना आएगा। मैंने अभी आपको एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी देखना, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल अपने दिमाग में सेट कर लो भाई। अगर ये आपके पास बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से करंट कहाँ जा रहा है, बाहर, तो ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव। और दूसरा केस क्या था, अगर करंट अंदर जा रहा है तो ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव। फंडा क्लियर हो गया, डायरेक्शन समझ में आती है। चलो जी, अब क्वेश्चन को देखो, एक 6 है, एक 9 है। चलो जी, अब देखो करंट चलना शुरू हुआ 6 से, कहाँ से चलना शुरू हुआ, 6 से। तो देखो अब ये पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। फंडा समझ में आ गया। चलो जी, गया गया गया, अब ये यहाँ गया, तो यहाँ पर किस में जा रहा है, नेगेटिव के अंदर, मतलब पॉजिटिव से तो अभी भी बाहर जा रहा है, तो नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। फंडा क्लियर हो गया। तो इन केस 1, इन केस 1, तो EMF इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू EMF 1 प्लस EMF 2। दिमाग में बात जाती है, फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, तो EMF 1 कितनी है, 6 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। क्लियर, ओके। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है, 1 प्लस 1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो निकालना क्या है, फाइंड द रीडिंग्स। तो हमें, हमारे पास क्या हो गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग टोटल आ गई। अच्छा जी, एमीटर की, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EMF by R which is equals to 15 by 2 which is equals to 7.5 volt, 7.5 एम्पेयर। कितना आ गया, एम्पेयर। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। चलो जी, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आएगा भाई, बता रहा हूँ। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, पॉजिटिव के अंदर, तो ये कैसे नेचर का आएगा, नेगेटिव। ठीक है, 9 से पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, तो ये कैसे नेचर का होगा, पॉजिटिव। तो नेट निकालो भाई, केस 2, केस 2 करोगे तो E इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, तो E2 की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो हमारे पास, और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसके ऊपर सीरीज पैरेलल का कोई फंड, ये तो सीरीज में जुड़े हुए हैं, मतलब इसके ऊपर साइन का कोई फंडा नहीं है, तो R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो करंट कितना आ गया, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, तो 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पेयर। पढ़ना क्लियर, ओके। क्वेश्चन के फंडे समझ में आने लग गए। चलो जी, अब ये है आपके पास आज का लास्ट फंडा, जिससे आपको फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। अब देखो दिमाग में रख लेना, सीरीज, सीरीज बोले तो सबका सम, तो EMF इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू EMF 1 प्लस EMF 2 प्लस EMF 3, R नहीं, स्मॉल r इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना बोला है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3। फंडा समझ में आ रहा है, इन सीरीज वर्सेस करंट। अब थोड़ा दिमाग के ऊपर
डालो भाई। अब आपका रिलेशन किस किस के बीच में बन रहा है, V1 I। अब देखो ये डायग्राम आपका देखा देखा लग रहा है, करवाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या बताया था, V इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई स्मॉल आर। तो V इज इक्वल्स टू माइनस आई स्मॉल आर प्लस ई एम एफ। तो स्लोप किसके इक्वल था, बोलो बोलो, किसके, माइनस आर के। और इंटरसेप्ट किसके इक्वल था, E के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप। चलो जी, ये बात हमें समझ में आ गई। व्हाट इज द ईएमएफ, मतलब टोटल वैल्यू निकालनी है हमें, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। देखो टोटल वैल्यू तो समझ में आ ही रही है, ईच सेल की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास पता है, देखो ये वैल्यू आ गई ना यहाँ पर। चलो 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 चलो, ओके। अब हमें पता लगा कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई है, तो E इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और ऑल आर सेम आइडेंटिकल। सारे के सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो मतलब क्या हो गया, 3E, E इक्विवेलेंट। समझ में आती है बात। तो ये किसके इक्वल है, 3, टोटल वैल्यू किसके आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, व्हेन आई, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई स्मॉल आर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो चलो जी, तो अब क्या रख दें, व्हेन आई इज इक्वल्स टू 0। क्यों भाई, इस पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0, और साथ में क्या बनेंगे, ईएमएफ है तो ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, या ई इक्विवेलेंट कह सकते हो। तो हमारे पास व्हेन आई इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 3 ई एम एफ। ठीक है, ईच सेल का आ गया। तो ई एम एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट ईच सेल। इसने पूछा ना ईच सेल की निकालनी है। चलो जी, ये तो हो गया था हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस बिल्कुल आसान है। अब जब देखो हमने वो करा तो यहाँ कर दो। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम केस नंबर 2 में देखो भाई, हमने यहाँ पर क्या देखा, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, चलो चलो, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, अरे भाई चलो, इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू प्लेस करो, तो V इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो 0 इक्वल्स टू ई एम एफ इक्विवेलेंट कितना आया, 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3R, तो कितना हो जाएगा, इधर लेकर आओ, -6 इक्वल्स टू -3R, माइनस से माइनस कैंसिल, R इज इक्वल्स टू 2 ओम। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखो किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको आइडिया लग गया कैसे आपको ई को सॉल्व करना है, कैसे आपको डायरेक्शंस को देखना है, और सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको बता दिया, इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं, तीनों कंडीशन आपके दिमाग के अंदर रहनी चाहिए, और यहीं से आपके पास क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय।